दिल्ली में होने वाले नीति आयोग की बैठक की। जी हाँ, दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और आपको बता दें कि पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक में पहुंचेगा कौन कौन, सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुंचेंगे। इंडी गठबंधन दलों के जहां भी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। अलावे ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगी, लेकिन उनकी भी बहुत सारी शर्तें हैं जो उन्होंने बताई हैं मीडिया को। लेकिन इस बीच सवाल है कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा लेंगे? क्या हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाएंगे? अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं हमारे पास उसके मुताबिक ये कि अधिकारियों के साथ वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे और केंद्र के पास अपना पक्ष रखेंगे, राज्य का पक्ष रखेंगे। चाहे बात कोयला रॉयल्टी की हो, चाहे बकाये की हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हेमंत सोरेन अपना पक्ष रखने वाले हैं, राज्य का पक्ष रखने वाले हैं इस बैठक में। तो संभावना पूरी है कि हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। और सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, नीति आयोग की बैठक है, इंतजार हो रहा था कि ये बैठक होगी उसके बाद, और आप देखिए जब जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब मुख्यमंत्री बने, वो जेल से बाहर आने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात औपचारिक मानी जा रही थी कि रूटीन मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसके बाद अब जब आज ये नीति आयोग की बैठक होनी है, इसमें सीधे तौर पर आप देखिए इंडिया गठबंधन के जहां भी शासित राज्य जहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ किनारा कर दिया कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। वजह भी थी, बजट को लेकर उन्होंने कहा भेदभाव हुआ, लेकिन ममता बनर्जी पहुंच रही हैं इस बैठक में हिस्सा लेने। अब झारखंड के मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, पूरी संभावना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन पूरी खबर है कि मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल आरती, देखिए नीति आयोग की बैठक जो है सुबह 10 बजे से ही रखी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर इंडिया गठबंधन की जहां सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। और देखिए हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हाँ, राज्य के जो अधिकारी हैं, सीएस है, वो जरूर इस बैठक में भाग लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि बैठक जो है 10 बजे सुबह ही रखी गई है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री शेड्यूल के आधार पर कल उनको जाना था, लेकिन कल नहीं गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की इस बैठक से अपने आप को जो है आउट करके रखा है, बायकॉट करके रखा है इस बैठक को। देखिए नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जरूर शामिल होंगी और उन्होंने दावा किया है कि वो पूछेंगी कि जो बजट आया है उस पर वो चर्चा करेंगे और अपने राज्य के विकास में केंद्र का क्या सहयोग होगा, इसको लेकर वो चर्चा करेंगे। इसलिए उस बैठक में शामिल होने के लिए गई है। लेकिन बाकी जो राज्य है, बाकी जो 7 राज्य हैं जैसे केरल, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, केरल है और झारखंड शामिल है, जहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। देखिए नीति आयोग को ही खत्म करने की बात इंडिया गठबंधन ने की है। देखिए नीति आयोग की बैठक में बेसिकली आरती होता यही है कि क्योंकि देखिए इससे पहले इस आयोग का दूसरा नाम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और उसको नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग में जो लंबे टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं विकास के, कि लंबे पैमाने पर कैसे जो है विकास के पैमाने को छू सके, इसको लेकर जो है बैठक की जाती है। लेकिन पहले जो आयोग थी उसमें 5 सालों का जो है वो क्रियान्वयन होता था, 5 सालों का रोड मैप विकास का तैयार होता था। लेकिन इस बैठक, इसलिए इंडिया गठबंधन जो इस बैठक से अपने आप को दूरी बनाए हुए लगातार विपक्ष जो है केंद्र की बैठकों पर शामिल नहीं होता, तो हेमंत सोरेन भी इस बैठक पर नहीं जाएंगे। आरती, बिल्कुल। और देखिए नाराजगी इसलिए भी है चित्रंजन, ये साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सहयोगी दल अगर जेडीयू थे, या फिर आप देखिए जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए जो अलॉटमेंट किए गए, उससे खासी नाराजगी देखने को मिल रही है कि अगर वो सहयोगी दल थे, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे हैं, उनके लिए अगर अच्छी योजनाएं लाई जा रही है, स्कीम्स लाए जा रहे हैं, तो फिर बाकी राज्यों के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया, और इसी का ये विरोध है।
बिल्कुल देखिए आरती, और झारखंड की एक और विरोध का कारण है कि राज्य सरकार का जो बकाया है 1.32 लाख करोड़ रुपया की जो मांग है वो लगातार राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को मांगा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। इसकी भी एक नाराजगी है राज्य सरकार की। और जब झारखंड के सीएस जो है वो जब इस बैठक में सचिव एल खंगियाते जब प्रतिनिधित्व करेंगे तो उस बैठक जब इस बैठक में शामिल होंगे तो राज्य का जो बकाया है वो उसकी वो मांग करेंगे कि राज्य सरकार का राज्य का जो बकाया है उसको दे, ताकि राज्य में विकास की गति को तेजी दे सके। और ऐसे समय में जब विधानसभा के चुनाव 3 महीने के बाद होने, तो ऐसे में लास्ट आवर पे पैसे की जो जरूरत जो है राज्य के विकास में बहुत ज्यादा पड़ती है। कई सारी चीजें, उन चीजों को लेकर हेमंत सोरेन ने से दूरी बनाई है। तो वहीं अगर बात की जाए बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो उनको भी कुछ मांगे केंद्र सरकार ने हाथी नहीं भरी थी, इसकी भी नाराजगी। और हाल में जो बजट आया और बजट में जिस तरीके से खासकर 2 राज्यों को तवज्जो दी गई, उसको लेकर भी नाराजगी है इंडिया गठबंधन के नेताओं। बिल्कुल चितरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नीति आयोग की बैठक दिल्ली में, और अब लगभग ये साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। अधिकारियों की टीम एक जाएगी वहां पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। एक विरोध जरूर जताया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है इस दल में शामिल जो शासित राज्य हैं यहां उनके मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने ये मीडिया को बताया भी था कि वो क्यों हिस्सा ले रही हैं। वो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो इस मीटिंग में इसलिए जा रही हैं ताकि वो ये पूछ सके कि उन बाकी राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया गया, उनके साथ एक जैसा जब बजट अलॉटमेंट हुआ तो बाकी राज्यों को दरकिनार क्यों किया गया जहां उनका शासन नहीं था।